Are you ready? आप सबको हमारा नमस्कार। और आज एक जरूरी मुद्दे का सच आपके सामने रखने के लिए इस मंच पर हूं, क्योंकि जिसको मां गंगा ने बुलाया था उसने उस मां गंगा को भी नहीं बख्शा। और एक बार फिर, और ये मैं पूरी मुस्तैदी से, पूरे पुरजोर तरीके से, पूरी मजबूती से कहना चाहती हूं कि एक बार फिर हमने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को, कांग्रेस ने मजबूर किया कि उन्होंने अपना गलत फैसला वापस लिया और अपनी भूल का सुधार किया। यह बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने जिस चीज का विरोध किया था, कांग्रेस ने जिस चीज पर मोदी सरकार का पर्दाफाश किया था, अंततोगत्वा मोदी सरकार को घुटने टेककर वो निर्णय वापस लेना पड़ा। और बात गंगा जल पर 18% जीएसटी की है। ये धर्म के नाम पर इतनी अनिवार्य चीज है जो हर पूजा पाठ में, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। जब पता चला कि इस पर 18% जीएसटी लगेगा तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अपने सारे प्लेटफॉर्म से हमने इसका खिलाफत करी, हमारे नेताओं ने खिलाफत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने खिलाफत करी, और यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को मुस्तैदी से और मजबूत तरीके से उठाया। लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी और उनके फेक न्यूज के जो सरगना हैं, उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि असल में गंगा जल पर तो जीएसटी है ही नहीं, वो पूजा सामग्री के अंदर आता है। और थोड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि उनकी बातों को आप लोग ब्रह्म वाक्य मानकर उनका वर्जन चला देते हैं। तो आपने चला दिया कि भाई गंगा जल पर तो कोई जीएसटी नहीं है, सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया। सरकार और उसके प्रवक्ता और उसके लोग झूठ बोल रहे थे। गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया गया था और यह कहना कि नहीं था, यह कोरा झूठ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इसका एक उद्देश्य था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को, और दूसरा डाकघर की आमदनी बढ़ाना था। और डाकघर अधिकृत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे, और इसीलिए 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल 30 रुपए में बिकती। और जब सरकार का निर्णय आया, सरकार ने आदेश दिया, तो वो 30 रुपए की बोतल 35 की हो गई थी। ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूं। 2 ऑर्डर, एक 8 अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था, जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश था। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि सच को दिखाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, और झूठ जो बोलता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी झूठ ध्वस्त हो जाता है। ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की। साफ तौर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% जीएसटी पर आपको 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने यह मामला उठाया और भाजपा के लोगों ने बिना पलक झपकाए आदतन झूठ बोला, उस दिन का इंडिया पोस्ट का यह पे ऑर्डर है। उस पर साफ तौर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% जीएसटी। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर करते वक्त हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो जब कांग्रेस ने यह मुद्दा मुस्तैदी से उठाया, हमारे अध्यक्ष ने उठाया, हम सब लोगों ने उठाया, तो इस झूठ से बचने के लिए सरकार ने फटाफट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% जीएसटी गायब कराया और लिखवाया इस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन यह बाद में हुआ, पहले 18% जीएसटी यहां पर अंकित है। उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया गया। यह वो ऑर्डर की कॉपी है, इसको भी हम साझा करेंगे। यह ऑर्डर 12 अक्टूबर का है, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। और इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर विथड्रॉन माना जाए, गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा।
इसका मतलब पहले गंगा जल पर जीएसटी लगने की जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो निकल चुका था। 30 रुपए का गंगा जल 35 में बिक रहा था, और ऑनलाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो 125 रुपए का 250 मिलीलीटर, 2 बोतलें लेते तो 210 की, और 4 लेते तो 345 की जीएसटी लगकर बिक रही थी। यह असलियत है। सरकार ने आनन फानन में अपना यह निर्णय बदला। क्या कहा गया था? कहा गया था कि यह पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। वो भी एक कोरा झूठ है। यह सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। यह कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। उसमें रुद्राक्ष की माला है, और आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि लोगों को दिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं कि पता रहे। क्योंकि गंगा जल पर जब झूठ जो बोल सकता है, मां गंगा के नाम पर जो झूठ बोल सकता है, वो तो हर चीज पर झूठ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को साक्ष्य दिखाना बड़ा जरूरी होता है। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है। रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है। पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है। चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है। दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है। और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झुट्ठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं। क्या है ये गंगा जल? हिंदू धर्म में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक 16 कर्मकांड होते हैं और उस सब में गंगा जल अनिवार्य है। घर की शुद्धि के लिए, आचमन के लिए, चरणामृत में जब तक गंगा जल नहीं पकता वो आप देवी देवताओं को चढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो इन सब चीजों में गंगा जल अनिवार्य है। और सरकार की प्लानिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी। इस पर भी 18% टैक्स श्रद्धालुओं से लिया जा रहा था। कांग्रेस ने जब इस मामले को उठाया, इनके सच का पर्दाफाश किया, इनका भांडाफोड़ किया, तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया। और मैंने आपको ये सारे तथ्य कागजों के साथ दिखा दिए हैं, अनाउंसमेंट्स के, जीएसटी ऑर्डर के, और फिर कैसे विथड्रॉ किया गया। नवरात्र चल रहा है, बहुत पावन पर्व है। 9 दिन देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है। अलग अलग मान्यताओं से मनाया जाता है, अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। कहीं पर माँ का मायके आना, तो जैसे बेटी घर आती है हर्षोल्लास होता है, वैसे आपको बंगाल के पंडालों में प्रतिमा और पंडालों में दिखेगा। कहीं पर रात भर गरबा और डांडिया किया जाता है, कहीं पर व्रत उपवास किया जाता है, कहीं पर गोलू सजाया जाता है। लेकिन 9 दिन उपासना माँ की जरूर होगी। तो इस बार जब उपासना होगी और गंगा जल पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, तो श्रद्धालुओं के मन से हमारे लिए आशीर्वाद और आशीष जरूर निकलेगा। और उसी आशीष का परिणाम है कि हम इनके हर झूठ का भांडाफोड़ करते रहेंगे, क्योंकि यह सच की लड़ाई है और सच में ये हमेशा हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। तो आपके सामने ये तथ्य लाना जरूरी था। थोड़े दुख के साथ ये बात ये भी कहती हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन, ये फैक्ट चेक तो आप कुछ साथियों को करना चाहिए था, हम लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं।
आश्वस्त रहिए, हम ये काम जरूर करते रहेंगे और सरकार का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करते रहेंगे। और असली चेहरे में धर्म के ये स्वयंभू ठेकेदार धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लोगों को ठगते हैं। मां गंगा को भी इन्होंने बख्शने का काम नहीं किया। आपके सवालों का स्वागत है। पहले आशा करती हूं कि पर्व चल रहा है नवरात्र का, आप इसी मुद्दे पर सवाल पूछेंगे। सुई टपक सन्नाटा। आपको लगता है कि भाजपा ने झूठ बोला था? एक सेवा देता है तो सेवा पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? मतलब वो एक अलग बहस है कि लग रहा था आपके उठाने के बाद अब नहीं लगता, लेकिन अगर एक सेवा दी जा रही है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है तो इसमें इशू क्या है? आप बहुत पैसे वाले मालूम पड़ते हैं। 18% टैक्स गंगा जल पर, वो गंगा जो अविरल है, वो गंगा जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो गंगा जिससे हर अनुष्ठान बिना उसके पूरा नहीं हो सकता, उस पर 18% टैक्स लगाने वाले धर्म के ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? और अगर आपने टैक्स लगाया तो मानिए कि लगाया, झूठ क्यों बोला? मुझे इससे बड़ी तकलीफ है। आपने पहले तो टैक्स लगाया, फिर आपने अपना झूठ छुपाने के लिए लगातार झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी एक काम नहीं करती और उसके आप सब लोग साक्षी हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं और डंके की चोट पर यह बात कहते हैं कि ना मेरे नेता राहुल गांधी ना हमारे अध्यक्ष, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो अगर कोई हमें कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर हम उनकी कलई खोलकर ही दम लेते हैं। और ये सारी चीजें आपको दिखाना आपकी कलई खोलने का उनकी कलई खोलने का काम था। आपने कहा कि इंडिया पोस्ट भेजता है, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रही हूं। इंडिया पोस्ट से अगर 30 रुपए की बोतल भी बिक रही है वहां पर, तो 35 की क्यों बिकेगी जीएसटी लगाकर? और अगर बेच रहे हैं तो स्वीकार करिए कि आप टैक्स वसूली कर रहे हैं भगवान के नाम पर भी। आप कह रहे हैं पूजा सामग्री में, भैया सीबीआईसी की वेबसाइट पर तो कहीं गंगा जल का विवरण नहीं है, नील में, नील जीएसटी में कहीं नहीं है। गूगल करिएगा, सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाइएगा, कंट्रोल F करिएगा, गंगा जल ढूंढिएगा, आपको नहीं मिलेगा। पूजा सामग्री करिएगा, ये 10 चीजें आपको मिल जाएंगी जो मैंने यहां पर दिखाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ किया है तो उसको स्वीकारिए, दम लो के बोलिए हाँ हमने किया, झूठ क्यों बोल रहे हैं? और दूसरा, मुझे लगता है कि इतना अनवरत मिलने वाला गंगा जल पे 18% टैक्स, ये शायद श्रद्धा के साथ एक भद्दा मजाक है। जी मैं सोमनाथ, संवाद प्रतिनिधि बंगाल से। सच झूठ या ठगने वाला बात सब आपका बात मैंने मान लिया, लेकिन आज 2023 में हम हैं यहाँ पे लेके कोई पार्टी धर्म को लेके पॉलिटिक्स करता है। आप यहाँ पे बैठ के उसी टाइप का पॉलिटिक्स धर्म को लेके कर रहे हो। 2023 में खड़े होके ये कितना मतलब ठीक लग रहा है? क्या नाम बताया था आपने अपना? सोमनाथ रॉय, संवाद प्रतिनिधि बंगाल। सोमनाथ जी, मैंने धर्म पर न कभी राजनीति करी है और ना कभी करूंगी, और दम्भ है इस बात का कि मेरी पार्टी भी ये काम नहीं करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ये साबित करने के लिए कर रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और जब उन्होंने कहा कि मेरे अध्यक्ष ने गलत खबर चलाई थी, तो मैं साबित करना चाहती हूं कि वो झूठ बोलते हैं। ये धर्म की बात नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़, झूठ बोलना, टैक्स लगाना, उसको विड्रॉ कर लेना और फिर यह साबित करना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा कि यह हमारी बहुत बड़ी जीत है कि सत्य के कारण हमने घुटने टेकवाए भारतीय जनता पार्टी को, गलत को सही कराया, भूल में सुधार कराया। यह कांग्रेस के सच की ताकत है। मैडम, जिसने ये ट्वीट किया उसको आप ये पत्र जरूर दिखा दीजिएगा। ये जिसको भी किया है, झूठ बोलते हैं, झूठ सिर्फ प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, मंत्री भी झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री भी झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री तो बोलते बोलते ये बोल गए कि पहला आईआईटी, एम्स और आईआईएम भाजपा ने बनाया है। अरे आपकी पैदाइश के पहले नेहरू बना के चले गए थे, छोड़िए उस बात को। मैडम, ये चिट्ठी अभी मैं बोल रही हूँ, अभी बोल नहीं चुकी हूँ। ये जो चिट्ठी है ये जीएसटी अथॉरिटी ने रिलीज करी है, 12 अक्टूबर की चिट्ठी है और साफ तौर से कह रही है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का
विथड्रॉ किया जाए। ये इंडिया पोस्ट की ट्वीट है जो कह रही है 18% जीएसटी लगेगा, तो कौन इसमें झूठ बोल रहा है? ये इंडिया पोस्ट से ऑर्डर करके 18% जीएसटी अंकित है, झूठ कौन बोल रहा है? झूठ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बोलती है। ये सारे साक्ष्य अगर झूठे हैं, इन सब लोगों को बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन झूठ नहीं है, झूठ सरकार बोल रही है। मैडम, सीबीआईसी की वेबसाइट में मुझे ढूंढकर बता दीजिए ना गंगा जल कहीं पर। जी, कई पूजा सामग्री आपने दिखाए जो दुर्लभ है, मुश्किल से उपलब्ध होता है, वो सभी जीएसटी से मुक्त है। और ये दुर्लभ है, इसमें से कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। जैसे जैसे रुद्राक्ष वगैरह आसानी से उपलब्ध नहीं है, वो जीएसटी से मुक्त है। लेकिन जो गंगा जल गौमुख से लेके कलकत्ता तक सरल उपलब्ध है, उस पर जीएसटी लगाने के पीछे क्या मंशा सरकार का रहा होगा? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो गंगा जल इंडिया डाक के थ्रू मिलता है वो सिर्फ गंगोत्री का ही मिलता है, क्योंकि वहां से गंगा जी का उत्थान हुआ है, तो शायद उन्होंने अब चेंज कर दिया। पहले ऋषिकेश और गंगोत्री का मिलता था। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई भी चीज दुर्लभ है। ये सब पूजा में हर व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, मैं तो अपने घर के मंदिर से उठा के ले आई। दुर्लभ आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजों पर अगर आपने जीएसटी कर मुक्त किया, तो गंगा जल पर आप जीएसटी क्यों लगा रहे थे? और अगर लगा रहे थे तो दम रखिए स्वीकारने का कि हाँ हम लगा रहे थे, अब हम उसको हटा रहे हैं। इतना आक्रोश हुआ, हमारे आक्रोश, हमारे भांडा फोड़ने के बाद आप हटाते हैं और सामने वाले को झूठ कहते हैं। मतलब ये तो गजब बात है। झूठ भी आप जीएसटी भी लगाएंगे, आप जीएसटी हटाएंगे भी, आप झूठ भी बोलेंगे, और फिर जिसने आपको झूठ बोलना, आपका पर्दाफाश किया, वो झूठा है। ये कौन सी प्रणाली है, ये समझ में नहीं आती। और कोई सवाल इस पर? कोई और सवाल? जी पूछे। आई थिंक हम अभी फैसला पढ़ रहे हैं, और जब हमारा उस पर अध्ययन हो जाएगा तो हम इस पर बिल्कुल अपना स्टैंड बताएंगे। सुप्रिया जी, एक स्टेटमेंट आया है शशि थरूर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री चुनने का सवाल है, अगर पार्टी बैठ के फैसला लेगी, पर मोस्ट लाइकलीहुड या तो खरगे साहब होंगे, पहले दलित प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं तो राहुल गांधी होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक फैमिली रन पार्टी है। और बहुत क्लैरिटी से उन्होंने ये बात कही है, जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या ये मानेगी कांग्रेस की एक फैमिली रन पार्टी? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कांग्रेस का कोई नेता झूठ बोलता नहीं। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी परिवार चलाती है। कांग्रेस के नेता होने के नाते कोई कुछ भी कह सकता है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा उनको लग रहा है वो कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मुद्दा ही नहीं है। 2024 के चुनाव में जाते हुए मुद्दा है कि बेरोजगारी कैसे कम होगी, मुद्दा है महंगाई कैसे कम होगी, मुद्दा है अडानी की जांच कब होगी, मुद्दा है 5 महीने बाद जलते हुए मणिपुर। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के साथी जो इजराइल पहुंच गए, वो मणिपुर कब पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री को विश्व भर की चिंता है, अपने राज्य मणिपुर कब जाएंगे? मुद्दा ये है। मुद्दा ये कोई नहीं है कि कौन क्या कब बनेगा। मुद्दा ये है कि 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के दंभ और अहंकार को कैसे चूर किया जाएगा। उनके दंभ और अहंकार में जब एजेंसियां उनके घटक दल बन चुके हैं, उसके बावजूद हम उनको कैसे शिकस्त देंगे, और कैसे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की, अडानी की जांच की, मणिपुर की हिंसा को खत्म करने की बातें, आर्थिक असमानता को पटाने की बातें करेंगे। मुद्दा यह है, मुद्दे से विषयांतर ना होइए। एक मिनट, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया सुप्रिया जी। मैंने पूरा जवाब दिया। मैं बस ये कह रही हूँ, आप बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। शशि थरूर कांग्रेस के एमपी हैं। ये कहकर आप मुझे खुश नहीं कर दीजिएगा और मैं कुछ और नहीं बोल दूंगी। मैंने अपना जवाब दे दिया आपको। नहीं, पर इस पे आप all that I will say on this matter. Thank you, Mosmi. Ma'am, yesterday a delegation of opposition leaders have met the Palestinian envoy, and they have met the Palestinian envoy, and they have expressed they have gone to the Palestine embassy, and they have expressed their solidarity. But after that, they have released a statement in which they said that whatever Israel is doing, that is basically a genocide. So what is the stand of the Congress party on this? I think the Congress party stand has been made very clear, and I don't need to keep reiterating it from every platform. I think the question that should be asked is that what is the stand of the government of India? Because quite interestingly, the government of India's stand is absolutely a mirror stand of what the Congress party's own stand is. However, the Prime Minister's tweets were very different from the government of India's stand. So I think the question that you need to ask is that why is the Prime Minister speaking to an audience which applauds him? वो भक्त मंडली को संबोधित करने के बजाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है
उसको क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जो सरकार का, जो भारत सरकार का स्टैंड है वो कांग्रेस के स्टैंड से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसका प्रतिबिंब है। मैम, जो राज्यों के जहां चुनाव होने हैं वहां पर मिजोरम से लेकर के तमाम राज्यों के आपने सब जगह पहली सूची जारी कर दी। मिजोरम के 40 कैंडिडेट जारी कर दिए, नवरात्रे के पहले दिन 3 राज्यों के जारी किए, लेकिन राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, वहां पर अभी तक जारी नहीं कर पाए। गौरव गोगोई ने यही मंच से कहा था कि सिटिंग गेटिंग फार्मूला नहीं होगा, जिताऊ फार्मूला होगा। तो क्या सिटिंग गेटिंग फार्मूला नहीं होगा, यानी विधायकों के टिकट कटेंगे? इस नाराजगी के चलते देरी हो रही है? ना मैं स्क्रीनिंग कमेटी में हूं और ना मुझे कोई ज्ञात है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मुझे यह पता है कि हमारा सिंगल पॉइंट फोकस वहां पर सरकार बनाना है और जो अच्छे काम हमारी सरकार ने वहां पर किए हैं उसको बरकरार रखना है। कल सीईसी है और उसके बाद नाम जारी हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में चुनाव 25 तारीख को है, बाकी जगहों पर थोड़ा पहले है, 7 और 17 को है। जी हाँ, जा रहा है कि गंगा की सफाई भी चाहिए और गंगा की सेवाएं भी चाहिए, तो जीएसटी से विपक्ष को ही आपत्ति है, आम जनता को नहीं। बीजेपी नेता कौन कह रहा है ये? नंदकिशोर गुर्जर, बीजेपी के विधायक, जिनसे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई चाहिए, सेवाएं भी चाहिए, लेकिन जीएसटी से बड़ी आपत्ति है आप लोगों को। गंगा किसी की बपौती तो है नहीं, गंगा इस देश में आस्था का प्रतीक है। तो हाँ, गंगा साफ भी चाहिए और गंगा जल भी चाहिए, और वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि क्या वो पक्ष में है 18% जीएसटी के। अगर है, वो है पक्ष में, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने हमारे विरोध के बाद जीएसटी चुपचाप धीरे से विड्रॉ कर लिया ऑर्डर। तो जिनका आप नाम ले रही हैं वो अपनी ही मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे आक्रोश और विरोध के बाद हमने उनको मजबूर कर दिया ये डिसीजन वापस लेने के लिए। तो उन तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा। मैम, एक सवाल इधर, मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमलनाथ एक कैंडिडेट को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप जाइए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए, उनकी वजह से आपको टिकट नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि यही कांग्रेस की संस्कृति है, खेमों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अगर मैं खेमे गिनाने पर आ जाऊंगी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भाजपा के, तो मुंह छुपाते नहीं मिलेगा इन लोगों को, और आप लोग उंगलियों पर गिन नहीं पाइएगा इतने खेमे हैं। खेमे मत गिनवाइए मुझसे। यहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है और डूबते को तिनके के सहारे से इधर उधर के व्यर्थ के फ्रॉड फर्जी वीडियो वायरल कर रही है। करते रहिए ये काम, जनता ने मन बना लिया है, आपको विपक्ष में बुरी तरह से हरा कर बिठाएगी। धन्यवाद। मैम एक मिनट, नवरात्रि का पर्व है और खुद आप एक शक्ति का रूप हैं। नवरात्रि यहाँ पर बैठी हुई हर महिला, यहाँ पर बैठी हुई हर महिला, हाँ, हर महिला में भी वही शक्ति है। नवरात्रि में यहाँ पर बैठी हुई इस देश की हर वो महिला, आधी आबादी शक्ति का स्वरूप बहुत है। बड़े मैम, ये बात अगर आपके जैसे पुरुषों को और समझ आ जाए तो फिर उनके खिलाफ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि समझ में हर किसी को आता है, कोई जता देता है, कोई जताता नहीं। मैं ये कहने वाला था कि सवाल इस विषय पर कब आए जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नवरात्रि में इसका खुलासा हो रहा है। हम अमूमन ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेती है और राजनीति करती है। हम आपसे एक जनरल सवाल यही है कि नवरात्रि में ये खुलासा करके इन राज्यों को निपटा कर जीत हासिल करके क्या दीपावली मनाना चाहती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्र में हर श्रद्धालु और हर भक्त जब पूजा करेगा और जब उसको पता चलेगा कि वो गंगा जल पर जीएसटी नहीं दे रहा है, तो वो हमें आशीर्वाद जरूर देगा, और उस आशीर्वाद की ताकत से और अपने कामों से, अपनी गारंटी के बूते पर हम सरकार बनाएंगे सारे राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, और जगमगाती हुई दीपावली भी मनाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।